हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैं प्रिडिक्शन करने जा रहा हूँ वो है एशिया कप 2022 का सबसे इंटरेस्टिंग मैच जो परसों होने वाला है। आज 26 तारीख है, 26 अगस्त है, 28 अगस्त संडे के दिन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। हमारे देश में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच जब भी मैच होता है ये बहुत ही रोमांचक मैच होता है। लोग पागलों की तरह घर में बैठ कर देखते हैं, स्टेडियम में बैठ कर देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि मेरे तीनों ऑनलाइन प्रेडिक्शन सही हुई है अभी 3 महीने के अंदर। पहला प्रेडिक्शन जो सबसे पहले मैंने किया था आज से 2 साल पहले किया था, और ठीक अभी 15 दिन पहले जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट गया 2 साल के अंदर, ये प्रेडिक्शन मैंने किया था। दूसरा, मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनी हमारे देश की, है ना, 21 दिन पहले मैंने प्रेडिक्शन किया था। लोगों ने कहा कि मोदी जी के खेमे में जितना ही था, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि अगर राहुल गांधी के एमएलए ने उनको धोखा नहीं दिया होता था तो मुर्मू जी नहीं जीती थी। इसी को कहते हैं भाग्य। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भाग्य को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो। और तीसरा प्रेडिक्शन जो मेरा ऑनलाइन सही हुआ, मैंने आज से 3 महीना पहले प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया का पॉपुलेशन दिसंबर 2022 तक 150 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। 15 डेज पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये बात मेरा साबित कर दिया, सत्य कर दिया कि यस, इंडिया का पॉपुलेशन दिसंबर 2022 तक 150 करोड़ के आसपास हो जाएगा और क्रॉस कर जाएगा। अपना वर्ल्ड पॉपुलेशन जो 800 करोड़ के आसपास हो जाएगा, जो मैंने 3 महीना पहले प्रेडिक्शन किया था। तो मेरा तीनों ऑनलाइन प्रेडिक्शन सही साबित हुआ है। अब मैं चौथा प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ और ये प्रेडिक्शन मेरा कंटिन्यू रहेगा स्पोर्ट्स का, है ना। अब जितना भी स्पोर्ट्स मैच होगा, चाहे वो एशिया कप हो, जो T20 हो, चाहे फिर से आईपीएल मैच हो, अब इंटरनेशनल मैच हो, वर्ल्ड कप हो, इंडिया के साथ जिसका भी मैच होगा उसका मैं सिर्फ प्रेडिक्शन करूंगा बस, और किसी का नहीं। अब मैं किसी भी कीमत पे गलत चीज को प्रमोट नहीं करता। इससे अगर इस वीडियो को देखकर कोई सट्टेबाजी करता है या कुछ ऐसा करता है तो वो अपने रिस्क पे करेगा और वो अपने भाग्य पे करेगा। इस स्पोर्ट्स ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए मैंने बनाया है और न्यूमरोलॉजी सिखाने के लिए बनाया है। 2 पॉइंट ये वाइल्ड कार्ड एंट्री पॉइंट है जो सबसे लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। ये 8 स्टेप्स के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पोर्ट्स न्यूमरोलॉजी कैसे की जाती है, सो दैट कि आप लोग जो भी स्पोर्ट्स लवर हैं, जो भी क्रिकेट मैच के दीवाने हैं, मेरे ख्याल से इंडिया में तो 90% लोग क्रिकेट के दीवाने होंगे, है ना, तो उनको समझ में आएगा कि न्यूमरोलॉजी कैसे की जाती है। अब मेरे को भी समझ में आएगा कि मेरा इंडियन न्यूमरोलॉजी जो 8 साल से ऑफलाइन जो मैं कर रहा था, 8 प्रेडिक्शन सही हुआ ऑफलाइन, तीनों ऑनलाइन सही हुआ। अब देखना है कि ये चौथा ऑनलाइन प्रेडिक्शन शॉर्ट टर्म बेसिस पे, लॉन्ग टर्म का तो मैंने बहुत सारा करके रखा है, प्रधानमंत्री वाला बनाया है वीडियो, कितना सारा देखिएगा आप लोग, है ना, कि कौन कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जेडीयू और आरजेडी के बीच का गठबंधन 2024 में टूटेगा, जेडीयू उसके बाद पूरी तरह से साफ हो जाएगी, वो भी मैंने बनाया, 2 साल के बाद वो होगा। तो वो सब लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये चूंकि परसों ही मैच है संडे का दिन, तो देखना है कि इंडियन न्यूमरोलॉजी वर्क करता है कि नहीं करता है, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ इंडियन न्यूमरोलॉजी लिया है, इसमें दूसरों ग्रिड मैंने मिक्स कहीं नहीं किया है और ना ही इंडियन एस्ट्रोलॉजी मिक्स किया है। मैंने इंडियन न्यूमरोलॉजी के नेम नंबर 1 to 9 को लिया है और उसके बेस पे ये प्रेडिक्शन किया है, ये सारे 10 पॉइंट के बेस पे। अब देखना है कि ये सही साबित होता है कि नहीं, परसों के मैच में पता चल जाएगा, ठीक है। उससे पहले जो लोग नए लोग हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट का मतलब होता है गुप्त, साइंस का मतलब विज्ञान, गुप्त विज्ञान। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी, जो भी है सब गुप्त विज्ञान है। अगर वहां पे साइंस की जगह नॉलेज करते तो गुप्त विज्ञान नॉलेज हो जाएगा, गुप्त ज्ञान हो जाएगा। तो गुप्त ज्ञान देने वाला कौन होता है? न्यूमरोलॉजिस्ट होता है, मेरे जैसा। एस्ट्रोलॉजर होते हैं आचार्य जी जैसा, है ना। और भी हमारे देश में, जैसा मैं बता चुका हूँ, अब तो मशरूम्स की तरह न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर हैं। तो उसका रूल समझना है। पहला रूल है, अगर मैं आपको कोई भी चीज सही बता रहा हूं और आप कंफ्यूज नहीं हुए तो लॉजिक है, लॉजिक है तो मैजिक है। वेरी सिंपल। यूट्यूब पे जो भी वीडियो देखते हो, अगर आपको सही लग रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, तभी वो लॉजिक है और तब वो मैजिक है। सुनिए सबकी, देखिए सबकी, करिए अपने मन से, अपना मेंटल और इमोशनल दोनों पार्ट इस्तेमाल करिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। किसी के कहने पर मत चाहिए, क्योंकि ये डर का बिजनेस है, झूठ का बिजनेस है। 80% लोग हमारे देश में हर फील्ड में झूठे हैं, मक्कार हैं, बेईमान हैं, बहुत कुछ है जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सिर्फ 20% ईमानदार लोग हैं जिसको खोजना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हम एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर जो भी हैं, गॉड मैजिशियन है। गॉड मतलब भगवान, मैजिशियन मतलब जादूगर। हम एक डॉक्टर की तरह हैं। जिस तरह से डॉक्टर के पास आप इलाज करने के लिए जाते हैं, बीमारी का इलाज करवाने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर आपके बीमारी के हिसाब से इंजेक्शन देता है, आपको टैबलेट देता है, सिरप देता है, उसी हिसाब से हम आपको उपाय बताते हैं कि इसका उपाय ये करिए, उसके हिसाब से आपको फलित होगा। हमारा कोई भी प्रेडिक्शन 80-20 होता है, चाहे मैं स्पोर्ट्स न्यूमरोलॉजी करूं, ये भी प्रेडिक्शन
है ना, 80% सही हो सकता है, 20% एरर हो सकता है, वो भी स्पोर्ट्स में। तो अगर मैच फिक्स नहीं हुआ तो, अगर मैच फिक्स हुआ तो ये सब किया हुआ सब बेकार है, तब कुछ भी फलित नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से डिसाइड रहता है किसको जीतना है किसको हारना है। क्योंकि अब क्रिकेट का मैच जो है 1 लाख करोड़ रुपए का बेटिंग होता है, मतलब जुआ होता है, गैम्बलिंग होता है, सट्टेबाजी होती है, 1 लाख करोड़ रुपए का, है ना। अब वो कोई मामूली गेम नहीं रहा, एक एक प्लेयर आलू भाजी की तरह बिक रहा है, 10-10 करोड़ रुपया, 55 करोड़ रुपया, मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गेम हो गया ये। न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का वीडियो जो यूट्यूब पे या कहीं भी आप देखते हो, मेडिसिन शॉप में रखे हुए उन दवाइयों की तरह है, जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खा सकते। इसीलिए अपना दिमाग नहीं लगाइएगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल नॉलेज लीजिए, उसके बाद अपना नाम करेक्ट करने की कोशिश करिएगा। इतने सारे परमोटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, अभी देखिएगा इस वीडियो में, है ना। इसको पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी इस पार्ट को एंजॉय कर पाइएगा, कुछ सीख पाइएगा। तो मेडिसिन शॉप की तरह है, अगर नहीं है नॉलेज, एकदम दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो अपना पूरा करियर खराब कर लीजिएगा, नाम को करप्ट कर लीजिएगा। और ऑनेस्ट ऑकल्ट मास्टर, ईमानदार गुप्त विज्ञान, गुप्त ज्ञान देने वाला मेरे जैसा न्यूमरोलॉजिस्ट, आचार्य जी जैसा एस्ट्रोलॉजर कहाँ से लाइएगा, खोजना पड़ेगा आपको। तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस बार इस वीडियो पे मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आई विल थैंक, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा सोमेश जी को, हमारे क्लाइंट हैं कलकत्ता से, और अरुण जी को, हमारे मित्र हैं, जिन्होंने कहा कि आप क्रिकेट पर न्यूमरोलॉजी क्यों नहीं करते हैं। और रोमांचक हो जाएगा, अगर हमें पहले पता हो कि कौन जीतने वाला है, देखने का मजा दुगुना हो जाएगा। और अगर हमारा कंट्री जीत रहा है, इंडिया जीत रही है, तो और भी मजा आएगा देखने में। तो लेट अस सी। तो सबसे पहले आप भाग्य को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो। बार बार मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, पूरे घर का न्यूमरोलॉजी कराओ, पूरे घर का एस्ट्रोलॉजी कराओ, आचार्य जी से जान लो कि आपका कौन सा ग्रह मारक है, कारक है, ऊंच का है, नीच का है। आप अंगूठी पहने हुए किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, उसने सही पहनाया है कि नहीं पहनाया है, वो भी आचार्य जी से जान लो। इतने सस्ते में तो हम करके दे रहे हैं आपको, चीप एंड बेस्ट इन दिस कंट्री। अब आपको क्या चाहिए, 1200 रुपए में 1200 खुशियां आपको हम दे रहे हैं, है ना। उनसे कुंडली बनवा लो, मेरे से पूरा नाम लकी करवा लो, मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, गाड़ी नंबर, सब कुछ लकी करके दे दूंगा। उसका जीवन पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आगे ही बढ़ोगे रॉकेट की तरह एकदम। ठीक है, चलो समझ में आ गया आप लोगों को। जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, सबको मैंने समझा दिया। अब एशिया कप का T20 जैसा ही होता है ये भी मैच मेरे ख्याल से। अब इसको समझना है कि इसके पीछे कैसे हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, इतने दिनों से हम करते आ रहे हैं। ऑफलाइन तो सब सही होता था, अब देखते हैं ऑनलाइन होता है कि नहीं। गॉड्स ग्रेट्स, गॉड की जो मर्जी होगी। तो उससे अगर ये सही होता है परसों, अगर जो इसका हम बताने जा रहे हैं कि आज जीत जाएगा मान लीजिए परसों, तो वो अगर, तो मैं समझूंगा कि मेरा जो न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, मेरा नंबर गेम जो है, परमोटेशन कॉम्बिनेशन मेरा सही बैठा। नहीं तो फिर मैं लूसो ग्रिड भी फिर अप्लाई करूंगा अगले प्रोटेक्शन से। और ये सब कुछ भाग्य की बात है। इंडिया तो हमेशा भाग्य से ही जीतता है, 80% करेक्ट हो सकता है, कभी कभी प्रोबेबिलिटी 50-50 की भी होती है। इसलिए इस पर सट्टेबाजी नहीं करना, नहीं तो लाखों रुपए डूब जाएगा, करोड़ों रुपए डूब जाएगा। उसकी गारंटी वारंटी मैं किसी कीमत पर नहीं लूंगा, ना ही मैं गलत चीजों को प्रमोट करता हूँ। ठीक है। 10th पॉइंट जो है, जो स्टेप 9 है, स्टेप 10 है, वो वाइल्ड कार्ड एंट्री है, वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा क्या है वो। स्टेप 1 सबसे पहले देखा जाता है मैच ईयर। मैच ईयर हमारा 2022 चल रहा है, 6 नंबर पे आता है, जोड़िएगा तो 2+2+2। पाकिस्तान के लिए भी सेम टू सेम है। ठीक है। मैच वेन्यू मतलब मैच डेस्टिनेशन, कहाँ हो रहा है ये मैच, परसों दुबई में हो रहा है। दुबई का नंबर 5 नंबर पे आता है, जो कि इस मैच ईयर का वो न्यूट्रल नंबर है, जैसा कि हम जानते हैं। कंट्री न्यूमरोलॉजी में इंडिया और भारत दोनों यूज करते हैं हम लोग। तो इंडिया का न्यूमरोलॉजी 3 नंबर पे आता है, कैल्विन सिस्टम फॉलो करिएगा। और भारत का न्यूमरोलॉजी 6 पे आता है, पाकिस्तान का 7 पे आता है। 25 टोटल होता है पाकिस्तान का, तो वो 7 होगा, 2+5=7 हो गया। कैप्टन डेट ऑफ बर्थ रोहित शर्मा जी हमारे इंडियन टीम के कैप्टन हैं। विराट कोहली जी वैसे टीम में एंट्री है उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी रोहित शर्मा जी इस पर्टिकुलर एशिया कप के कैप्टन बनाए गए हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ 30/4/1987 है ना। तो उनका साइकिल नंबर, जिसको हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं, वो 3 है, और कंडक्टर नंबर जो है 5 है। तो 3 नंबर साइकिल नंबर जो होता है लकी होता है, और कंडक्टर नंबर जो होता है 5 नंबर है ना, वो भी लकी होता है। मतलब साइकिल नंबर भी लकी, डेस्टिनी नंबर भी लकी। वेरी गुड। बाबर आजम जी पाकिस्तान के कैप्टन है ना। 15/10/1994 उनका डेट ऑफ बर्थ है। उनका साइकिल नंबर लकी है 6 नंबर, 3 नंबर एज ए डेस्टिनी नंबर अनलकी है, तो कट कर दिया मैंने। मजेदार बात यह है कि दोनों का पर्सनल ईयर, दोनों कैप्टन का जब पर्सनल ईयर निकाला जाता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, बर्थ डेट प्लस ये मूलांक प्लस मासांक प्लस करेंट ईयर 2022 को जोड़ के, दोनों का ही 4 है।
ये जबरदस्त है। और दोनों के ही डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर भी है, देखिए ये 4 इधर, एक 4 इधर भी है। और राहु देव के बारे में कहा गया है कि आकस्मिक कुछ भी कर सकते हैं, वो दोनों के पास है, इसलिए यहां भी टैली हो गया। ठीक है। कैप्टन का एज, रोहित शर्मा जी अभी 35 ईयर्स, जिसको हम कह सकते हैं 8 नंबर। और इनका बाबर आजम जी का 28 ईयर्स है, 1 नंबर। 2 8 + 10 एक नंबर पे हो गया। कोच डेट ऑफ बर्थ, मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ जी बीमार हैं, है ना, तो उनकी जगह बीवीएस लक्ष्मण जी को अभी 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, बीवीएस लक्ष्मण जी को कोच बनाया गया है। तो उनका डेट ऑफ बर्थ 1/11/1974 है। तो 1 नंबर इनका साइकी नंबर है, जो अनलकी नंबर है। 6 नंबर डेस्टिनी नंबर है, ये भी अनलकी है इनका। ठीक है। अब मोहम्मद मुश्ताक जो कि पाकिस्तान के कोच है, उनका 29/12/1976 है डेट ऑफ बर्थ। और ये सब डेटा गूगल सर्च से लिया गया है। मेरी कोई पर्सनल दोस्ती तो उनके साथ है नहीं, ना ही वो मुझे जानते, ना मैं उनको जानता हूँ। इसलिए सारा डेटा मेरा जितना भी न्यूमरोलॉजी का होता है, मैक्सिमम मेरे ख्याल से जितने भी लोग डेटा कलेक्ट करते हैं वो सब गूगल सर्च में ही अवेलेबल है ना। जिनको उनको अपना खुद का पहचान होगा तो अलग बात है, हमारी नहीं है। तो गूगल सर्च से लिया गया सारा डेटा, उसी के बेस पे ये प्रिडिक्शन है। अगर वो डेटा सही है तो प्रिडिक्शन भी सही है, और भी 80% से 20% एरर हमेशा रहेगा। लेकिन अगर मैच फिक्स हो गया है, पहले से ही मैच फिक्स है, जैसा कि दुबई वाला मैच आज से पहले वाला जो मैच फिक्स था, है ना, वो फिक्स था, जिसकी वजह से इंडिया हार गई थी बुरी तरह से। इसी तरह का फिक्स है तो फिर ये प्रिडिक्शन बेकार है, फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए आए हैं, न्यूमरोलॉजी सीख के जाइए। ठीक है। मोहम्मद मुश्ताक का 2 नंबर साइकी नंबर, है ना, लकी है, और डेस्टिनी नंबर 1 भी लकी है। ठीक है। अब जर्सी नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी जर्सी नंबर, लकी जर्सी नंबर पहनेगा, इसमें एक ट्विस्ट है, जिसका भी साइकी नंबर 3 और 6 होगा, ड्राइवर नंबर, है ना, उसको जर्सी नंबर 3 या 6 पहनना ही पहनना हर हालत में। अब 35 साल जिसका हो गया, अगर डेस्टिनी नंबर उसका 6 है तो उसको नहीं पहनना, उसको फिर 9 नंबर का पहनना है, क्योंकि 9 नंबर आज डेस्टिनी नंबर लकी होता है, और 3 या 6 नंबर जो होता है वो एज ए साइकी नंबर लकी होता है। इस बात को नहीं भूलना है। और पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं वो 3 5 6 का पहन सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर एज ए साइकी नंबर लकी होता है, 6 नंबर एज ए साइकी नंबर लकी होता है, 5 नंबर एज ए डेस्टिनी नंबर लकी होता है। इसलिए उनको 3 5 6 का पहनना है, तो सफलता मिलने का पूरा चांसेस है। अब यहाँ पे है कि स्टेप 9 स्टेप 10 वाइल्ड कार्ड एंट्री, जिसके बेस पे हमारे देश के सारे सट्टाबाज, गैमलर, है ना, ये सब जो है वो पैसा लगाते हैं। बहुत सारे हमारे देश में सिर्फ 5 ही लोग हैं जो स्पोर्ट्स न्यूमरोलॉजी करते हैं। मेरा नंबर 5वें नंबर पे है, क्योंकि मुझे अभी कोई स्पोर्ट्स इसमें न्यूमरोलॉजी में कोई जानता नहीं है, क्योंकि मैं ऑफलाइन करता था, अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए उनको बताता था। इसकी वजह से पहली बार मैं यह ऑनलाइन प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ, वो भी स्पोर्ट्स पे एकदम, वो भी जबरदस्त मैच के लिए। पहला ही मैच इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का, है ना, 11 सितंबर को साथ ही फाइनल मैच होगा। पता नहीं कौन आता है, देखते हैं। अगर इंडिया जीतते चली गई तो हो सकता है। ये वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला जो पॉइंट है ना, इसके बेस पे ही फाइनल सिलेक्शन मैं बता पाऊंगा, है ना, ताकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो अभी तक हम देख रहे हैं, ये सारा न्यूमरोलॉजी नंबर जो हमने बताया, इसमें से आप देख रहे हैं आउट ऑफ 8 पॉइंट, है ना, 6 पॉइंट में दोनों टैली कर रहा है, 2 पॉइंट में थोड़ा सा डिफर हो रहा है ना। और ये 2 पॉइंट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसमें यही पॉइंट सबसे पहले डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और ये 2 पॉइंट जो है ना 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये 2 पॉइंट जो है ये बताएगा कि इस बार का जो मैच होने वाला है 2 दिन के बाद 28 तारीख को, ये बहुत टफ मैच होगा। जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा, बहुत ज्यादा स्कोर भी करेगा, है ना, और जो फील्डिंग करेगा बहुत जबरदस्त चेज करेगा सेकंड इनिंग में, है ना। और ये मैच बहुत क्लोज कंटेस्ट में मतलब खत्म होगा, मतलब हो सकता है सेकंड लास्ट ओवर तक ये मैच चले, और हो सकता है लास्ट ओवर में पता चले कि कौन जीतेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैच फिक्स नहीं है तो 80% चांस है कि ये मैच इन दोनों फैक्टर के बेस पे इंडिया जीतेगी। जी हाँ, हमारा कंट्री इंडिया जीतेगी, 80% चांसेस अगर मैच फिक्स नहीं हुआ तो। और अगर मैच फिक्स हुआ तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये 2 पॉइंट वाइल्ड कार्ड एंट्री पॉइंट, ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। जी हाँ, इसलिए नहीं बताऊंगा कि मुझे मालूम है कि ये जो स्पोर्ट्स न्यूमरोलॉजी का वीडियो है, इस पर सट्टेबाजी शुरू होना ही होना है। इन सब पॉइंटों को देख के लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे ही करेंगे, न्यूमरोलॉजर एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो अगर मैं जहाँ तक मैंने जानता हूँ लोगों को,
वो तुरंत इसके बेस पे कट कॉपी पेस्ट करके इस पे 100 वीडियो बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब ये 2 पॉइंट मैं नहीं दूंगा तो इस पे 100 वीडियो नहीं बन सकता है। वेरी सिंपल। क्योंकि जब मैंने पॉसिबिलिटी जो मेन पॉइंट है वही दोनों नहीं दिया, इसके बेस पे आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। वो सिर्फ मैं कर सकता हूँ आज की डेट में, कि ये दोनों पॉइंट के बेस पे अगर मैच फिक्स नहीं है तो इंडिया का जीतने का चांस 80% है। और मैच अगर फिक्स है तो फिर कुछ भी हो सकता है। गॉड नोज वो क्या होगा। ये पॉइंट जानबूझ के मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। मैं किसी भी सट्टेबाज को, गैम्बलिंग को, सट्टेबाजी को, गैम्बलिंग को, बेटिंग को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ एंटरटेनमेंट है और नॉलेज है, कि आप लोग सीखें कि कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप लोग घर में अपना एनालिसिस करिए, क्योंकि ये परमोटेशन कॉम्बिनेशन है और ये सारा डेटा जो है वो सारा गूगल सर से लिया गया है। इससे मेरी किसी से पर्सनल जान पहचान नहीं है, ये सारा गूगल बेस्ड डेटा है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों को ये 8th पॉइंट तक अगर एनालिसिस अच्छा लगा और इंडिया अगर परसों जीतती है तो मुझे फीडबैक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि मेरा बात आपको समझ में आया, आप कुछ सीखे इससे, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे नहीं खाली लाइक करके छोड़ दिए, ये देख के छोड़ दिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर कुछ ऊंच नीच होता है, मान लीजिए किसी वजह से, है ना, कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, किसी पर्टिकुलर कंट्री का मैं नाम नहीं लूंगा, तो मैं फिर उसमें लूसो ग्रिड एनालिसिस में इन्वॉल्व करूंगा और फिर देखना है उसके बाद फिर वो एनालिसिस सही होता है या नहीं होता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए, फीडबैक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी पिकनिक।